हेलो दोस्तों, मैं बी आर जोया जोया क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अधिगम, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहीं से हम कुछ थियरीज करेंगे। तो आज हमारी थियरी है वन ट्रायल थियरी, यानी कॉन्टिग्यूटी थियरी। हिंदी में इसे स्थानापन्नता, समीपता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थियरी। कॉन्टिग्यूटी या वन ट्रायल थियरी क्या है, जानते हैं इसके बारे में। यह थियरी एडविन रे गुथरी ने दी, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उनकी एक बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। जो कि 1935 यानी 1935 में पब्लिश हुई थी, जो बहुत ही फेमस बुक थी। उनकी एक स्टेटमेंट है कि कॉन्टिग्यूटी इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, यानी कि समीपता या स्थानापन्नता ही अधिगम का फाउंडेशन है या अधिगम की नींव है, यानी समीपता ही अधिगम की नींव है। इन्होंने लर्निंग में ये थियरी दी। तो जानते हैं इस थियरी के बारे में विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुथरी को इस थियरी के लिए जाना जाता है। गुथरी ने स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन पर बल दिया। यानी देखो, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक और रेस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया, और एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध या समीपता। यानी इन्होंने कहा कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जितनी ज़्यादा समीपता, जितनी ज़्यादा स्थानापन्नता होगी, उतना ही लर्निंग बेटर होगी, यानी उतनी ही लर्निंग बेटर होगी, अधिगम उतना ही अच्छा होगा। इस थ्योरी के अन्य नाम है जैसे वन ट्रायल थ्योरी, यानी हिंदी में बोले तो एक हरा सिद्धांत। वन ट्रायल थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वन ट्रायल थ्योरी। और एक इंपॉर्टेंट टर्म यह है कि इसे नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी, देखो नॉन नॉन मतलब अपुनर्बलन का सिद्धांत। वैसे रीइंफोर्समेंट थ्योरी में जैसे क्लार्क एल हल है, इस बी एफ स्किनर है, या फिर थॉर्नडाइक है, ये सब रीइंफोर्समेंट पर बल देते हैं। लेकिन गुथरी ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नॉन रीइंफोर्समेंट पर बल दिया, नॉन रीइंफोर्समेंट पर बल दिया, यानी अपुनर्बलन पर। इन्होंने कहा कि अधिगम के लिए पुनर्बलन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्राणी बिना पुनर्बलन के ही अधिगम कर सकता है, यानी विदाउट रीइंफोर्समेंट भी अधिगम हो सकता है। इस थियरी को और एक नाम से जानते हैं, यानी कॉन्टिग्यूटी लर्निंग भी थियरी भी कहते हैं। कॉन्टिग्यूटी का मतलब होता है समीपता। समीपता यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जितनी ज़्यादा समीपता होगी, लर्निंग उतनी ही बेटर होगी। आगे देखते हैं। गुथरी ने जो थॉर्नडाइक की थियरी थी, जो रीइंफोर्समेंट पर आधारित थी, यानी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, जो पुनर्बलन पर आधारित था। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। उन्हीं में से एक नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। उस नियम को ये पूरी तरह से नकारते हैं। ये कहते हैं कि पुनर्बलन अधिगम के लिए इतना आवश्यक नहीं है, पुनर्बलन अधिगम के लिए इतना आवश्यक नहीं है। गुथरी ने थॉर्नडाइक की जो सेकेंड धारणा थी, थॉर्नडाइक की जो सेकेंडरी नोशन थी, एक थॉर्नडाइक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दी थी, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी शास्त्रीय स्थानांतरण का सिद्धांत भी दिया था। इसे सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय स्थानापन्नता का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक की टर्म है। ये सिद्धांत उसी टर्म पर आधारित, यानी एसोसिएटिव शिफ्टिंग पर ही ये गुथरी का सिद्धांत आधारित है। इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आगे देखते हैं। देखो, गुथरी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। गुथरी जो कि सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटर नहीं थे, गुथरी जो कि एक्सपेरिमेंटर नहीं थे, सिस्टमेटिक। उन्होंने अपनी थियरी जनरल ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन पर दी, यानी वो कोई एक्सपेरिमेंटर नहीं थे। उन्होंने ओनली जनरल ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन पर ही दी। उनका जो मेजर एक्सपेरिमेंट था वो था बिल्ली पर। उन्होंने जो मेजर एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्ली पर था। उनके साथी थे जीपी हॉर्टन, जिन्होंने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया बिल्ली पर। उन्होंने एक बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा था, यानी उस एक्सपेरिमेंट को पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये 1946 में इन्होंने किया था।
1946 में इन्होंने किया था। इनकी एक बुक आई थी जो द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के नाम से पब्लिश हुई थी 1935 में। 1935 में ये बुक आई थी। ये इसी एक्सपेरिमेंट पर आधारित थी। 1935 में ये बुक आई थी। आगे देखते हैं। इन्होंने मोटिवेशन और रिवॉर्ड को लर्निंग के लिए बिल्कुल भी नहीं माना। यानी इन्होंने कहा कि मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड की अधिगम के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने रेपिटेशन को नकारा, यानी रेपिटेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने रेपिटेशन को नकारा, जब बल्कि थॉर्नडाइक रेपिटेशन पर जोर देते हैं, इन्होंने रेपिटेशन को भी नकारा। इन्होंने कहा कि रिवॉर्ड यूजफुल नहीं होते हैं। देखो, रिवॉर्ड बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते हैं।